आखिर शुरू होते ही क्यों बदल गई बिहार की सत्ता? क्या कम हो गई है नीतीश की ताकत? जी हां, बिहार की नई सरकार बने अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि एक घटना ने पूरा राजनीतिक माहौल बदल दिया। दिल्ली में हुए एक बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक साथ मंच पर थे। यहां नीतीश कुमार ने अचानक सबके सामने कहा कि मुझसे 2 बार गलती हो गई थी। ये बयान उन्होंने अमित शाह की मौजूदगी में दिया और यही बात अचानक राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। नीतीश कुमार अपनी राजनीति में बेहद सीधी बात कहने वाले माने जाते हैं, इसलिए जब उन्होंने सार्वजनिक मंच से गलती मान ली तो इसे सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं माना गया। विशेषज्ञों का अनुसार ये नीतीश की मजबूरी, दबाव या कमजोर राजनीतिक स्थिति का इशारा हो सकता है। कई लोग मानते हैं कि इस मंच का समय और माहौल देखकर ऐसा लगा कि अमित शाह ने एक तरफ का संदेश दिया कि बिहार सरकार भले ही नीतीश के नेतृत्व में हो, लेकिन असली ताकत दिल्ली के पास है। इस बयान के तुरंत बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ गई कि गठबंधन की सत्ता का संतुलन अब पूरी तरह बीजेपी की ओर झुक गया है। वहीं जेडीयू के कुछ नेताओं ने कहा कि अब तस्वीर साफ हो गई है और नीतीश आगे भी गठबंधन के नियमों के अनुसार ही चलेंगे। वहीं कुछ नेताओं ने यह भी माना है कि नीतीश का ये बयान बीजेपी की बढ़ती पकड़ का संकेत हो सकता है। ये भी चर्चा है कि अमित शाह की राजनीति आमतौर पर किसी बड़े भाषण या खुले ऐलान पर निर्भर नहीं होती। ये माहौल बनाकर, मंच चुनकर और समय तय करके राजनीतिक संदेश देते हैं। इस मामले में भी नीतीश का बयान लोगों को यह महसूस कराने लगा कि सत्ता का असली नियंत्रण अब धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जा रहा है। बिहार की राजनीति में इस घटना के बाद 2 बड़े बदलाव साफ देखने को मिले हैं। पहला है, गठबंधन के भीतर बीजेपी की पकड़ और मजबूत होती दिखी है। वहीं दूसरा, नीतीश कुमार की स्वतंत्र राजनीति ताकत कमजोर पड़ती महसूस हुई है। राजनीतिक में कई बार बिना कोई घोषणा किए सिर्फ माहौल बना देने से ही संतुलन बदल जाता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। सरकार के पहले दिन ही अमित शाह ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन नीतीश के एक वाक्य ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में फैसलों की दिशा और नियंत्रण किसके हाथ में होगा। वहीं इस एक ही पल से यह संदेश साफ फैल गया है कि बिहार की सरकार चलाने में अब नीतीश अकेले निर्णायक नहीं होंगे, बल्कि हर बड़ा कदम दिल्ली यानी कि बीजेपी की राजनीतिक रणनीति के मुताबिक ही तय किया जाएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि सरकार की शुरुआत में ही सत्ता का संतुलन बदल गया, खामोशी से लेकिन बहुत प्रभावी तरीके से। इस मामले में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।